इसका क्लास 12 का जूम लिंक नहीं दिया हुआ है क्या? मैसेज कर दिया क्लास 12 में जो वो नेहा देगी कि हम नेहा को बोलते हैं जूम का जो लिंक है हम बोल दे रहे कॉल में यूट्यूब लाइव कर दिए जूम का लिंक क्लास 12 क्या हुआ अभी ना क्लास के बाद बात करें। आज मजाक नहीं है, आज खुश एकदम आवाज नहीं आना चाहिए देते थे हम आज हम तो अच्छा किस मेरा उसी में ठीक है। आज का क्लास में हम लोग पूरा एमसीक्यू करेंगे। अरे 105 एमसीक्यू करवा देंगे तुम लोग स्कूल में, उससे हार्ड क्या देगा, कुछ बाकी नहीं छूटेगा। तुम लोग तो करा इन लोग का भी कुछ बाकी नहीं, लोग तो समझ करा, तुम लोग तो जो कराएंगे उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि जितना एमसीक्यू दिया 105 एमसीक्यू मतलब समझ रहे हो, कुछ छोड़ा है नहीं, एक एक चीज को रगड़ के दे दिया गया है। तुम लोग तो इजी है ना, तुम लोग को जितना आएगा तुम लोग सब करा दिया जा रहा है, तुम लोग खाली वो चीज याद रखना है, जाके टेस्ट दे देना है। तुम लोग 40 लाना बोलते हैं ना, सोचना भी नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस करेगा तो आराम से आ जाएगा। सच बोले इजीली आ जाएगा, कुछ है नहीं, 40 लाना कोई बड़ा बात नहीं, लोग के लिए इजीली आ जाएगा बच्चा की तरह। ग्रुप में भेजे है ना हम पीडीएफ, कहाँ भेजे हैं? से बाद में करते हैं, पहले इसको हम ओपन। चलो सर अपना पूरा यही एडिशन का है। Recording in progress. मतलब अभी का एडिशन का पूरा एमसीक्यू है। अरे हाँ बाबा, गुड इवनिंग। ठीक है, ये एमसीक्यू पेंडिंग था, हम लोग गुडविल ये करने के बाद हम लोग गुडविल का भी कर लेंगे। और गुडविल का ना सीबीएसई में बड़ा सम्स नहीं देगा, नॉर्मल जो एमसीक्यू टाइप का रहता है ना 1-2 मार्क्स का, ये चैप्टर से तुम लोग कम बता रहे हैं, तुम लोग का बड़ा सम्स देगा भी नहीं, खाली एक का बड़ा सम्स दे सकता है, जनरली जाता है पास एडजस्टमेंट का दे सकता है और इसका दे सकता है। किसका बोलो तो तुम बोलेगा नहीं, बैठो। प्रॉब्लम वाला चैप्टर पेशेंट को तो 100% देगा ही देगा। तुम लोग जितना पढ़ाए ना हम गारंटी ले रहे उसके बाहर नहीं आएगा। अब टेंशन मत लो, सिलेबस खत्म होने के बाद, सिलेबस मेरा नवंबर में खत्म हो जाएगा, एग्जाम तुम लोग फरवरी में होगा, वो तुम लोग तो पहले ही हो जाएगा, तुम लोग बात छोड़ना, उसका एक प्रॉपर रिवीजन देंगे, उसका बाद मास्टर सम्स चलेगा, तुम लोग ऐसा प्रिपेयर करके भेजेंगे ना 1 मार्क्स छूटेगा नहीं। बोलते हैं ना एग्जाम से हम हार्ड ही पढ़ा करके तुम लोग को भेजेंगे, ठीक है? तो तुम लोग खाली अच्छा से पढ़ो, अच्छा स्कूल आना। कोई मेरा मतलब कि एक बार मेरा जो भी स्टूडेंट लोग मेरा खिदरपुर में जो हम पढ़ाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ मतलब कि हर बार मेरा ही कोचिंग का सबसे हाईएस्ट लाता है, 94 इस बार भी अकाउंट्स में लाया है। हम मतलब कि हम 9-6 मतलब जल्दी शॉर्टकट थ्योरी पढ़ा दिए, ये करा दिए, प्रॉपर एक एक चीज बात होता है हम लोग का क्लास में, जितना सम्स हो सके जो हो सके। कितना अच्छा यूट्यूबर लोग हैं, उन लोग का भी सम्स उठा करके हम दे देते हैं कि आज कुछ बाकी ना कसर छोड़े, ठीक है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, टोटल हम लोग को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स एज ना ऑफ पार्टनरशिप का आज डे 1 है ना। एमसीक्यू करना है टोटल 105, जिसमें से आज हम लोग 51 कर लेंगे, 51 आज कर लेंगे, सैटरडे का बाकी बैलेंस हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो 51 एमसीक्यू करना है। और कौन ज्वाइन कर लिया? ठीक है, 51 एमसीक्यू ज्वाइन करना है, फ्लो में चलेगा क्लास, एकदम क्लास में ध्यान देना है, ठीक है? और आंसर हम एक्सपेक्ट करें तुम लोग बोलोगे, ठीक है? आंसर तुम लोग को मुंह से बोलना है, ठीक है?
तो चलो देखते हैं तुम लोग को जितना पढ़ा है उसके बाहर कुछ आ रहा है कि नहीं। देखो टीएस का एमसीक्यू मतलब क्या, पूरा एक एक चीज है तुमको पता हो तभी तुम उसका एमसीक्यू का आंसर दे पाओगे। ये भी बात समझ लो, टीएस गरीवाल का आंसर सब स्टूडेंट का देने का बस का बात नहीं है। जो टीचर पूरा पढ़ाया होगा A to Z, क्योंकि इसमें एमसीक्यू मतलब क्या, कहीं से भी 20 से खोद के निकाला है। 105 मतलब क्या, कोई जगह छोड़ा नहीं, हर जगह से खोद के निकाला है। तो सिर्फ वही टीचर का स्टूडेंट आंसर दे पाएगा जो पूरा डिटेल में पढ़ा है, सब आंसर नहीं दे पाएगा। तो तुम लोग को डिटेल में पढ़ाया गया, एमसीक्यू देखो कुछ भी आया तुम लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, फाड़ देगा। सीरियस पढ़ाई करेंगे। इसका तो बात ही अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करें, शुरू किया जाए। चलो सबसे पहले बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले बोल रहा है, इसमें क्यों पीडीएफ खोले, उसी में खोलते तो ज्यादा अच्छा था। सबसे पहले बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस बिटवीन अमॉन्ग द पार्टनर्स फॉर द बिजनेस। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है कि बेसिस होता है अमॉन्ग द पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो क्या ऑफर, एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। ऑफर, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस ये सब तुम लोग पढ़े ही नहीं। हम लोग क्या पढ़ते फीचर्स में, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, याद है पढ़ाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फीचर्स, कौन सा इसेंशियल फीचर्स नहीं है पार्टनरशिप का, कौन सा पार्टनरशिप इसेंशियल मतलब कि जरूरी फीचर्स नहीं है, नहीं भी होगा तो चलेगा। इट हैज एटलीस्ट 2% हो तो होना ही चाहिए, तो इसेंशियल है। एन एग्रीमेंट इज इन बिटवीन अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स, एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर इक्वली, जरूरी है क्या, अगर एग्रीमेंट में डीड में लिख दिया है कि भैया ऐसे शेयर करो 5:3:2:2 कोई भी रेशियो दे दिया तो उसमें शेयर का जरूर नहीं है। इक्वल कब करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। तो ये नहीं है, ऑप्शन सी। देखो तो तुम लोग का रिवीजन भी हो रहा है, ऐसा पढ़ाएंगे ना, ऐसा हमसे क्यों करवाएंगे, ऐसा हमसे क्यों करवाएंगे ना, तुम लोग का रिवीजन भी पढ़ाई हो जाए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम हम लोग पता है सर 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा सर, तो मैक्सिमम होगा 50। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, यहां तक हो गया। तुम लोग को कॉपी में लिखना नहीं, जब सम्स करेंगे ना तब लिखना। तुम लोग क्या करेंगे मालूम, यही पीडीएफ को हम सेव करके जिसमें मार्क किया हुआ है तुम लोग को भेजे, हम किया हुआ है क्या आंसर का, तुम लोग को जो पीडीएफ भेजा उसमें तो आंसर लिखा हुआ है ही ऑलरेडी। मुझे अब तुम लोग टीएस गरीवाल में अलग नहीं हो, ये सब तो ही है, पर तुम लोग में और एक्स्ट्रा है, इसमें और एक्स्ट्रा है। तुम लोग को ज्यादा नहीं होगा, 20 होगा, 20-25 होगा ना, 50-60 क्यों बोला था 80, क्योंकि ये सब चैप्टर ज्यादा सम्स नहीं देता है। खाली प्रॉफिट एंड लॉस एमसीक्यू देगा, ये जो चैप्टर है ना एमसीक्यू देगा, तो कोई बात नहीं। तो 80 तो 105 का दूंगा, बोनस में चल रहे हो तुम, टेंशन मत लो, कुछ भी आएगा हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है ध्यान से समझना, अ पार्टनरशिप फर्म हैज 40 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका कितना पार्टनर्स है, 40 पार्टनर। इफ वांट्स टू एडमिट 15 मोर पार्टनर्स इनटू पार्टनरशिप, तो बोला कि ओनली कितना, क्वेश्चन मतलब कितना मोर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर, कंपनीज एक्ट क्यों बोल रहा है मैक्सिमम पार्टनर के लिए, क्योंकि मिनिमम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ, पर मैक्सिमम कंपनीज एक्ट में लिखा गया है, सेक्शन 464, सेक्शन 464। ठीक है, तो इसलिए कंपनीज एक्ट वर्ड यूज कर रहा है। तो 40 सर मैक्सिमम लिमिट और कितना बढ़ा सकते हैं, 50 तो और 10 बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है सर, कंपनीज एक्ट की वर्ड यूज किया क्योंकि मिनिमम बताया गया है पार्टनरशिप एक्ट में, मैक्सिमम कंपनीज एक्ट में बनाया गया है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, मिसलेनियस एक्ट 2014 में। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। रिटर्न है तो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, फीचर्स क्या है, 2 और मोर पर्सन कैरी कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इन एग्रीड रेशियो और एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1982, ये भी सही है। कैरिड बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ दिस, सारा ही फीचर्स में। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइड। ठीक है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप 1932 अप्लाइड इफ अ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बोला प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप जो हम लोग करते हैं कब आएगा। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ नहीं है,
if the partnership deed exists but there are difference among the partner, if the capital contribution by the partners is not same, if the partner salary is not provided in the partnership deed. बोल रहा है ना कि पार्टनर से जो प्रोविजन है, जो याद है जो डीड साइलेंट होता है, हम लोग बोलते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, तो अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, पार्टनरशिप क्या हो, डीड साइलेंट, हम लोग प्रोविजन फॉलो करते हैं. क्या प्रोविजन फॉलो करते हैं, पूरा प्रोविजन बताया गया था ऑप्शंस में क्या 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 आता है. और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा हुआ है तो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कार्ड नहीं लिखा हुआ तो नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6%, याद है, हाँ डिटेल में बात हुआ था. बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप, क्या फीचर्स नहीं, एग्जिस्टिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, एग्रीमेंट है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दोनों ही हो सकते हैं, या तो सब चला सकते हैं कोई एक भी, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, याद है. तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही जन सब चला सकता है, कोई एक भी चला सकता है. ये 2024 में है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, ठीक है. ठीक है, तो कौन फीचर्स नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सिर्फ कैरिड बाय ऑल नहीं होगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी होगा, एक भी कर सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस को सब मिलकर भी चला सकते हैं, कोई एक भी बिहाफ पे चला सकता है. द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अगर एग्रीमेंट क्या है, रिटन है, तो पार्टनरशिप डीड हो जाता है ना. 2024 में आया था. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज क्या, रजिस्ट्रेशन कराना क्या, हाँ ऑप्शनल, ऑप्शनल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, वॉलंटरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं. वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपना इच्छा पर, दोनों तो नहीं देना चाहिए, कोई एक देना चाहिए, ठीक है. सी 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 ऑप्शनल है, क्या है, कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, लिखवाए थे ये भी. द एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर शुड बी रिटेन, शुड बी वर्बल, या कैन बी एदर रिटेन और ओरल. हम कहते हैं एग्रीमेंट इट में भी रिटेन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और प्रीफर क्या किया जाता है कि रिटेन करो कि भैया कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, पर ओरल भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप में अलाउड है. तो सब रिवीजन भी हम लोग का हो रहा है, ये सब अभी ईयर पेपर चल रहा है, ठीक है. इन केस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, ऑन द शेयरिंग प्रॉफिट इट इज डन इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन. बोल क्या रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जो प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या करते हैं, इक्वली बांटते हैं, कैपिटल के हिसाब से थोड़ी बांटते हैं, जितना कैपिटल हिसाब से थोड़ी बांटते हैं, तो क्या है, फॉल्स. समझ में आया, देखो कितना घुरा घुरा क्वेश्चन दिया. लायबिलिटी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है. लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या है, पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड. अनलिमिटेड का मीनिंग क्या बताते, बोलो तो, अनलिमिटेड का मतलब क्या बताते. रिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हारा तबीयत खराब है क्या, ठीक है. तो अनलिमिटेड का मतलब क्या बताए थे, बताओ. उधार लिया है तो अगर घर बेच के भी उसको देना पड़ेगा, चाहे हाँ ठीक है. लिमिटेड मतलब क्या होता है, बिजनेस तक ही है, जो भी कर्जा उर्जा चुकाना है भैया बिजनेस का, तुम कर्ज बिजनेस के इर्द गिर्द ही चुकाओगे. अनलिमिटेड का मतलब क्या, तुम्हारा बिजनेस से कर्जा नहीं चुक रहा, अपना प्राइवेट एसेट बेच के भी तुमको बिजनेस का कर्जा चुकाना पड़े, दैट इज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. ओके, समझ में आया. एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज, अगर एक कोई पार्टनर पाप करता है तो भोगना सबको पड़ेगा, याद है, एक का पाप, अगर एक कर्जा लेता है तो सबको भोगना पड़ेगा, यही होता है. पार्टनरशिप इसीलिए अलग भी माना जाता है, पार्टनरशिप इसीलिए अलग भी माना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, पाप, ठीक है. नॉट बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर बी. बोले which of the following statement is correct. A minor cannot be admitted as a partner. A minor can be admitted as a partner only for the benefits of the partner. हम तुम लोग बोले थे एक पार्टनर जो माइनर है, दैट इज बिलो 18 एज है, वो बिजनेस का कोई पार्टनर नहीं बन सकता. हाँ, बेनिफिट के लिए हम लोग उसको रख सकते हैं. पार्टनर कब बने, जब वो मेजर हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी अच्छा क्वेश्चन था ये भी. जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करे उसको याद रखना, ठीक है. प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सुना है हमको, तो चार्जर निकालो तो मेरा ऊपर वाला चैन से मेरा फोन ऑफ हो जाएगा, नहीं तो. चलो चलो आगे तुम लोग देखते रहो अपने से. बाकी जो बचेगा ना बैलेंस, तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है, तुम लोग घर से करके आना उसको.
सैटरडे से पहले कर लेना, जो बाकी बैलेंस बचेगा ना 51 के बाद कितना वहीं पे सम से आप ये वाला छोड़ दीजिए, सम कर लेंगे। तो क्या हुआ करना। मेन सम तो ही है नीचे वाला। हाँ, वही शेयर नहीं दिख रहा है भाई, इतना मार्क्स के लिए भी दिया है ना। इसे तो 105 नहीं करवा पा रहे क्योंकि सम सब सॉल्व करना है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स थ्रू, कौन सा अकाउंट हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसमें बनता है? वो तो मेरा बनता है सर जो सोल पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है उसमें बनता है। ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताए थे फीचर्स में, आप याद है? अब खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बात होगा। देख लो लिस्ट लाइन से सब कर देते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट ट्रांसफर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बोला कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है? पार्टनर सैलरी डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन टैक्स क्रेडिट में लिखते हैं, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जा जो नहीं होगा उसी में हम टिक कर दिए क्या? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर, किसके बाद बनाते हैं? क्या पीएल अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका, उसी हम लोग क्या हुए थे एक्सटेंशन, याद हम लिखवाए थे फीचर्स में कि एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसमें सिर्फ एक पार्टनर का प्रॉफिट निकलता है, तो हमको 3 पार्टनर का बांटना है, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं इसका एक्सटेंशन करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सारा रिवीजन भी चल रहा है पढ़ाई इसके साथ साथ। वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रीपेड? क्यों प्रीपेड करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में, टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नहीं, प्रॉफिट ऑलरेडी निकला होता है, उसको बांटने के लिए है ना। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं भैया। सर कैसे प्रॉफिट ऑलरेडी निकला होता है? जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट जो निकालते हैं ना मेहनत करके, उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। टू कैलकुलेट नेट लॉस नहीं, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ठीक है, इसका ये एक एक्सपेंस है, क्या है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है, तो एक्सपेंस है। ऑप्शन में शायद इसका देखे तो हम गलत लिखा हुआ था, इनकम लिखा हुआ था, करेक्ट कर लेना। तो बुक में गलत लिखा हुआ है 21 नंबर का, देखो तो 21 नंबर का आंसर लिखा हुआ है क्या? ऑफ द पार्टनर है। नंबर का सी ऑप्शन सर ये भी देखिए, ऑफ द फर्म नहीं लिखा, ऑफ द पार्टनर लिया। पार्टनर का लिए तो इनकम है ना, इंटरेस्ट, हाँ ये बात सही बोल रहा है, फ्लक्चुएटिंग चल जाता है, फ्लक्चुएटिंग में क्रेडिट चल जाता है। ये बात ये सही बोला। इंटरेस्ट ऑन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के लिए क्या है? फर्म के लिए तो मेरा एक्सपेंस है, पर पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है। पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है ना, तो यहाँ वर्ड जो यूज हो ना पार्टनर याद रखना। ये जब फर्म यूज होता है तो एक्सपेंस हो जाता है, समझ में आया? द बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज, बोला कि बैलेंस ऑफ जो ड्राइंग्स के जो अकाउंट रहते हैं क्रेडिट चढ़ जाता है। बी बी बोलो ठीक से बोलो, क्या होगा? क्रेडिट डेबिट होता है ना। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है डफर, ड्राइंग्स तो डेबिट में लिखते थे। ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते थे? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में होगा, ये देखो नीचे आ रहा है तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इस, अब ये नहीं बोला सर कि फर्म का है कि पार्टनर का, तो फर्म का ही मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या काइंड ऑफ इनकम है ना। ऑनर अगर पैसा निकाले तो बिजनेस को बदले में इंटरेस्ट मिलता है फर्म को, ठीक है, इनकम है। इफ द पार्टनर हैव नॉट एग्रीड, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा? 6%, 7%, 8% मिलेगा ही नहीं भैया, ठीक है। आगे बढ़ते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस में होता है? याद है हम लोग लिखवाते थे अभी ओपनिंग कैपिटल में, हेडिंग देते थे जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखवाते थे ना, ओपनिंग कैपिटल पे ऑलवेज चार्ज करते हैं, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 6% तो लोन के लिए है, इज नॉट अलाउड। ऑप्शन नंबर डी। नीचे आ गया है, entitled to get interest। बोला इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, हाँ 6% मिलता है। लोन के केस में सिर्फ मिलता है, बाकी किसी केस में नहीं मिलता, सिर्फ लोन के केस में 6% मिलता है, डेट साइलेंट हो तो। इफ अ पार्टनर ड्रॉस इक्वल अमाउंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट, चाहे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या लिखा था याद है? 6.5 फॉर बिगिनिंग, 6 फॉर मिडल, 5.5 फॉर एंड, तो ये क्या हो जाएगा? 6.5। ऑप्शन नंबर सी।
इफ द पार्टनर डॉस इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में मतलब क्या होता है, एंड में 5.5/12। इफ अ पार्टनर डॉस इक्वल अमाउंट इन द मिडल मतलब क्या 6, तो इसमें से कोई एक दे देता है एग्जाम में, ठीक है, इसमें से कोई एक एग्जाम में दे देता है, ठीक है, तो याद रखने, तीनों इंपॉर्टेंट है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ के लिए हम लोग कर देते, हम लोग क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट लॉस में कंपलसरी, बोले चाहे ना बोले 6 मंथ लेना ही है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, अब यहां से तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना, भूल गए होंगे क्योंकि यही थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। बोला इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हम लोग का क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें हम लोग फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पढ़े थे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, जिसमें क्या अमाउंट ऑफ द कैपिटल नॉट फिक्स, फ्लक्चुएट होगा। फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट खुलता है, जिसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या मतलब कि अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। इसमें 2 अकाउंट खुला था फिक्स में, एक कैपिटल एक करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक, ठीक है। तो इसमें किसका बात हो रहा है, फिक्स में। पहले तो हम लोग ऊपर गए इसके ना फिक्स कैपिटल, तो बोल रहा है फिक्स कैपिटल में ऑलवेज हम तुमको क्या बोले थे, किधर आता है, ऑप्शन नंबर 8 केट बैलेंस, याद हम लिखवाए भी थे कि ऑलवेज किधर आता है, हम बोल भी थे कि ऐसा एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल हैव, दोनों सकता है। तो करेंट अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं ना, देखो हम लोग जो दो अकाउंट, पहले हम करेंट अकाउंट बनाना सीखा था, याद दिला रहे, पहले करेंट बनाए थे, फिक्स ये बंद है। करेंट अकाउंट में हम लोग यहाँ भी आ सकते हैं, डिफरेंस यहाँ भी आ सकता है, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह में डिफरेंस आ सकता है, बट बैलेंस दोनों जगह आ सकता है। बट पार्टनर्स कैपिटल के केस में, पार्टनर्स कैपिटल के केस में ऑलवेज किधर आता था मेरा, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ऐसा क्यों आता था, क्योंकि सर जो मेरा पैसा जो कैपिटल का जो रहता है ना अमाउंट, उसी में से या तो विड्रॉ करेगा, उसी में से देगा, तो उसके बाहर नहीं आता, इसलिए कभी लॉस नहीं होता था, इसीलिए वो कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता। ये रीजन था, अगर भूल गए तो देख लेना, अभी फिर भी हम बता दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सर क्रेडिट बैलेंस मतलब डेबिट में डिफरेंस आएगा, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, टू बैलेंस सीडी को बीडी कर देते हैं नेक्स्ट ईयर, समझ रहे हो। तो बैलेंस मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी क्रेडिट एंड डेबिट दोनों होगा, तो मेरा ऊपर, हाँ सॉरी, तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट बोथ, ठीक है। क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाते हैं हम लोग, तो सिर्फ मेरा एक ही जगह आता है, और इसमें मेरा दोनों जगह आ सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड में आता है, याद है, क्रेडिट साइड, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सर डेबिट में आता था ना, उसका करेंट कैपिटल अकाउंट जो था, कैपिटल अकाउंट में उसका अपोजिट साइड में आता था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में था, तो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल चाहे फिक्स कैपिटल का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका क्या जाता था, अपोजिट में, क्रेडिट साइड में। याद आया, आगे बढ़ते, ये सब समझ में आ रहा है तुमको, यहीं से तुम्हारा दिमाग घूरता होगा। ये सब याद है, ये 32 नंबर याद था तुमको आंसर, हमको पता है ना कहाँ याद नहीं होगा। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट में ही जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट था उसमें क्रेडिट में जाता है, उसका अपोजिट में जाता है। करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर मेंटेन इफ कैपिटल आर फिक्स रहेगा, हाँ अच्छा। करेंट अकाउंट किस में खुलता है, फिक्स कैपिटल में, और फिक्स में कैपिटल क्या रहता है, अनचेंज, दैट इज फिक्स्ड, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। ऑफ द पार्टनर्स इफ द कैपिटल अकाउंट आर पार्टनर्स फिक्स, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बोलो। ड्राइंग्स नहीं, सर ड्राइंग्स तो आता है ना, ड्राइंग्स आता है पर फिक्स में करेंट अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में ये भी समर्थ को याद नहीं होगा, ठीक है, सही बोला समर्थ। तुम लोग सोचे तुम लोग कितना डिटेल में पढ़ाया गया है, तुम लोग को ना फुल एग्जॉस्टिव पूरा लेक्चर तुम लोग को दिया जाता है, एक एक चीज बताया जाता है। करेंट अकाउंट में आता था ड्राइंग्स, पर कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, याद है। करेंट अकाउंट सबसे पहले ड्राइंग्स लिखते थे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद आ जाओ इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर पेड रेमुनरेशन, मिलेगा ही नहीं भैया रेमुनरेशन डीड अगर साइलेंट है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, किसमें बोला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज क्रेडिटेड टू, कहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40 इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टरी, क्या है कॉन्ट्रैक्टरी
पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होगा, इक्वली होगा, इक्वल रेशियो। इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टरी द पार्टनर्स आर, बोला कि एग्रीमेंट एब्सेंट है तो इंटरेस्ट कितना लेगा 6%, 9% मिलता ही नहीं है, नॉट एंटाइटल टू, मिलता ही नहीं है इंटरेस्ट, सिर्फ लोन के केस में मिलता है। अच्छा 42 सम्स है क्या। ये सब पूरा सब नेहा एंड स्नेहा, नेहा और स्नेहा आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। रेशियो क्या है 3:2 विद द कैपिटल कितना बोला 2 लाख एंड 1 लाख। अभी जो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट, बोला शेयर ऑफ द प्रॉफिट क्या होगा नेहा एंड स्नेहा इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। यही समझने वाला बात है, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है साइलेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से रहा, नहीं मिलेगा तो नोटिस हो जाएगा। नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में तो इक्वल मिलेगा ना रे बाबू। प्रॉफिट बचा तो 25,000 मिलेगा, इक्वल रेशियो में बटेगा ना 1:1 ratio. 1:1 देखो अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, 24 में आया है वेस्ट बंगाल बोर्ड में। बोला ना कि भैया ये प्रॉफिट है, कैपिटल का अमाउंट दे दिया कि तुम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, पर बोल दे डीड से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, तो बोला प्रॉफिट में नहीं निकालो, प्रॉफिट तो निकालना हो, वो क्या है अगर साइलेंट पे तुम लोग इक्वली बांट देते तो 50,000 को क्या करेंगे प्रॉफिट को 25-25। बोलो समझ में आया, अरे यार प्रॉफिट समझे। अब कोई क्या किया होगा 3:2 में बांट दे 30,000 20,000, पर नहीं डीड साइलेंट है तो इक्वली। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ आंसर में ये द पार्ट व्हाट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट, सर कैपिटल रेशियो में लगता बाटा प्रॉफिट रेशियो का ही बता दिया अपन, अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा नहीं, सर आपको एक दिन बताए नहीं थे रसिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ज्यादा हो गया आप नेट नहीं वो सब बात नहीं है, वो सब बात ही नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 है तो इक्वल होगा, इक्वल बांटा हुआ है, इक्वल दैट इज 25-25। हाँ डीड साइलेंट है तो इक्वली बांटेगा। साइलेंट इज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा सुनो ना, रेशियो तो दिया हुआ है। नहीं मेरा बात सुनो, इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा गलती हुआ है। देखो नहीं मेरा बात सुनो, रेशियो दिया हुआ कोई बात नहीं है। बोल रहा है व्हाट विल द प्रॉफिट ऑफ द नेहा एंड स्नेहा इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बोला है साइलेंट है, एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया हुआ, प्रॉफिट इसमें नहीं बोला है प्रॉफिट में साइलेंट, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिलाएगा, पर जो प्रॉफिट है ना उसमें नहीं बोला कि साइलेंट है, तो प्रॉफिट 3:2 में बटेगा। ठीक है 30,000 और 20,000 समझ में आया, तो ऑप्शन बी होगा। डीड साइलेंट बोला, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, प्रॉफिट नहीं बोला, एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बोल दिया 50,000, तो 3:2 में बढ़ जाएगा। ठीक है पैसे 3:2 में बांटना मतलब 3/5 होगा, एक बार 2/5 होगा तो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ, इज ट्रांसफर्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कहाँ पे ट्रांसफर होता है डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 44 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड अकाउंट इज डेबिटेड, कैपिटल में होता है डेबिटेड है ना, पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग तो पार्टनर्स कैपिटल होता है, फिक्स होता है तब करेंट अकाउंट होता है, फिक्स होता है तो करेंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन से शो नहीं करते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करते हैं, कमीशन भी शो करते हैं, ड्राइंग्स भी, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी ट्रांसफर इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा डेबिट में नहीं लिखते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में नहीं लिखते, क्रेडिट में लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये तो कर चुके हैं, कुछ अलग लग रहा दिया हुआ है।
एन एग्रीमेंट ओरल एंड रिटेन शुड बी एग्जिस्ट्स अमंग द पार्टनर्स, सही है। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन द लॉफुल बिजनेस, ठीक है। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी, सर सब पार्टनर नहीं देगा कैपिटल। बहुत सारे पार्टनर्स कैपिटल देते ही नहीं, नॉमिनल पार्टनर्स भी नहीं देता है, सिर्फ अपना नाम देता है। कैपिटल देता है क्या? सब कैपिटल तो जरूरी नहीं है। सर बुला दे यार, ये वाला अच्छा नीचे वाला। When guarantee is given to a partner, guarantee of profits याद है? यस चलो इसको थोड़ा क्विक रिकैप दे दे रहे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में क्या होता है, मान के चलो पार्टनर क्या करता है ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3 पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर ए बी सी। ए क्या बोलता है ना कि हम तुमको गारंटी दे रहे तुम्हारा 10,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अगर तुम्हारा 9,000 का प्रॉफिट आ जाता है ना, अगर मेरा 10,000 का आ जाता है ना, तो तुम्हारा अपना में से 1,000 रुपया निकालेंगे और तुम्हारा में 1,000 रुपया डालेंगे। वादा किए तो निभाएंगे, टेंशन मत लो। गारंटी दिए तो ये था गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। रिवीजन हो गया, ठीक है। तो व्हेन द गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर बाय द अदर पार्टनर्स, लॉसेस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाय, जो गारंटी दिया वो लेगा, फर्म लेगा क्या? नहीं, पार्टनर्स हु गिव द गारंटी। ऑप्शन नंबर बी, जो गारंटी देगा वो लेगा। अगर बोले नहीं है कौन गारंटी दे, तो पूरा दोनों जो दो बैलेंस पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है वो लोग देगा, ठीक है। दैट इज एन बी, दोनों को ही देना पड़ेगा। गारंटी दे, अगर ए मुंह खोल के बोल दे हम गारंटी ले रहे हैं तो ए देगा, कुछ नहीं बोलेगा तो जो बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर से भी दोनों को देना पड़ेगा। समझ में आया? सर कौन सा रेशियो में देगा? उन लोग कैपिटल रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो है ना उन लोगों का, उसी रेशियो में देगा, ठीक है। सर ये वाला आज ही करके आए बन गया? हाँ कितना है आंसर? इसका दूसरा सब के कसम से सर बना के आया है ये वाला। कुछ भी सर मजा आपको बताओ मत, हमको नहीं सुनना तुम्हारा। सर हम बनाए थे सर, देखिए सर इसमें लिखा हुआ है। हम जानते ना मेरा स्टूडेंट कौन बना देगा सम्स, कौन सा नहीं बना पाएगा। सर, हम बना दिए तो अकेले चलो ये सम्स इतना कुछ हार्ड नहीं है। इजी सर। बोल रहा है कि ना, देखो हम तुम लोग को बताए थे 2 तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। ये मेरा आता है इरेगुलर का कैटेगरी में। रेगुलर मतलब क्या, बोल देगा बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर, कुछ भी हाफ ईयरली, कैलकुलेट करो निकालो। इसे हम लोग डिप्रिसिएशन में करते थे, तो इसको मतलब बोलते हैं इरेगुलर, ठीक है। तो चलो करते हैं। पहले ना हमको कब से लेना, ये कब निकाला है बोला, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? धीमन इज अ पार्टनर ऑफ इन अ फर्म। अच्छा सुन, अच्छा क्वेश्चन है। ही हैज विथड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2024, एंड कब हुआ 31 मार्च 2024 एज इज ड्राइंग्स, ठीक है। तो एक बताओ, जब मई में निकालो कितना मंथ हो रहा है? 11 मंथ्स। सब इधर ही सॉल्व हो जाएगा, रुको हम थोड़ा 11 लिख दीजिए सर। यहाँ पे लिख लिखे इधर ही हम सॉल्व कर दे रहे हैं। हाँ 11 इधर ही सॉल्व हो जाएगा, रुको। आज जल्दी ही क्लास खत्म हो जाएगा, 51 ही कराएंगे। सर का है और करवा दिए सर, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बहुत उसके बाद सब समझिए सर, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। नहीं होगा 1.5 घंटा क्लास देंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है। अब मई से लेकर एंड कब हो रहा है? एंड कब हो रहा है मेरा महीना? मार्च में। तो मई से मार्च में तो कितना मंथ हो जाएगा? 11 मंथ। फॉर हाउ मेनी परसेंट? 9%। बोलो कितना आएगा? ठीक है। और इधर से गिनो तुम्हारा जुलाई, जुलाई से कितना हो रहा? 8 महीना हो रहा है, जुलाई से मार्च ना, 31 है ना, तो उसको नहीं दे देंगे, 8 मंथ, जुलाई को नहीं काउंट करेंगे। तुम लोग ठीक से बोलो ना, हम लिखे हैं। 8 मंथ हो रहा है तो अगस्त। हाँ 8 मंथ इंटू 9 कितना आएगा? 600। रिया बना लियो क्या? ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये मेरा सितंबर, तो सितंबर का नहीं, अक्टूबर से कितना हो रहा है? 6 मंथ 9%, 2 मंथ, 1350। इसका बोलो 4 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ ना, वही तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी लिए फरवरी मार्च, कितना है रिया? नहीं 3 मंथ्स होगा। सर, पर सही बात है। कैसे दिसंबर जनवरी फरवरी
मार्च 12 नहीं है, नवंबर से क्या 11 है, क्या चीज 30th 11 है, तो 12 तो स्टार्टिंग होगा ना उसका, 1 दिसंबर में। कहाँ से 20,000 वाला बोल रहे हैं और सर एक छोड़ दिए बीच में 40,000 से बच गया 40,000 छोड़ दिया ओ 40,000 छोड़ दिए हैं। वही वाला बोल रहे हैं। अच्छा हम ऊपर 40,000 वाला मिस कर दिए हैं ऊपर। अच्छा 40,000 वाला छूट गया था ना, तो 40,000 में बोले रुको रुको तो इसको ठीक कर लेते, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते। कितना भाई कितना मंथ था 6? Yes. सर आज बदनाम कर दिया, तो बदनाम कर दिया सर आज। तो आंसर कहाँ निकाला, बोलना कितना आंसर था, हमको बना चुका है तो। सर हम हाँ रिया बोल दी 5,250, तुम बोलो। हाँ, नहीं बना इसका मतलब कितना था, फिर से बोलो तो छोटा छोटा लिखना हुआ थोड़ा। 1650, दूसरा कितना था 600, 1315। अब इसका कितना मंथ है, कितना आएगा 1200। इसका 450। इसका कितना आएगा, इसका आएगा यहाँ, इसका कुछ नहीं आएगा। 31 तारीख को महीना खत्म हुआ उसी दिन क्या इंटरेस्ट लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नील। सबको जोड़ोगे आ जाएगा 5250, है ना रिया। अच्छा सम्स वाला। और वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2024 में जो सम्स दिया एमसीक्यू बहुत हार्ड हट दिया है सब, ठीक है। अच्छा सम्स वाला, ठीक है। ये क्या सम्स है, फिफ्टी वन तुम लोग थोड़ा सा पढ़ो और समझो क्या है, थोड़ा पानी कर ले। 50 बोलो, 50 सॉरी 50 का आंसर दो, कौन देता है देखते हैं। जो अच्छा से पढ़ाई किया उसी को इसका आंसर पता होगा। बहुत अच्छा सम्स है, बहुत अच्छा सम्स है। ये तुम लोग को आता है, बस थोड़ा सा लॉजिक तुम लोग नहीं लगा पा रहे हो, तुम लोग को आता है। अरे रेशियो दिया हुआ है 61 हाँ रेशियो दिया हुआ है, बस उसको निकालो। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए राइट है। कैसे ए हुआ, 10,000 उसका है 10,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सुनो, हाँ हाँ राइट राइट सही बोली। ही एंड सी वी, तीन पार्टनर, ही सी वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉस इन द रेशियो क्या हुआ 16 12 एंड कितना हुआ टोटल करके 38, नहीं कितना हो रहा है बोला तो 35 हो रहा है, मतलब 16/35, 12/35 एंड 7/35 विद द मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ, बोला मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा 10,000 टू वी को मिलना चाहिए, वी को बोला कि 10,000 भैया मिलना ही चाहिए। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड बोला 31 मंथ 39,500। आइडेंटिफाई द करेक्ट जर्नल एंट्री विद द रिगार्ड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो वी को बोला कौन देगा नहीं बोला, कौन देगा नहीं बोला तो किससे लेगा, ही एंड सी से। किस रेशो, उसका कैपिटल रेशो में 16 और 12 है ना। इसको काट के हम लोग 4 3 भी कर सकते हैं, काट देंगे तो 4 एंड 3 भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो आ जाओ पहले 39,000 को बांटते, फिर देखते हैं किस में घट रहा है किस में बढ़ रहा है। चलो यही बात, कहाँ गया क्लास 12 ये रहा। क्वेश्चन 50 का है, अच्छा समझे। क्वेश्चन नंबर 15। तो प्रॉफिट मेरा कितना है 39,500 को किस में बांटना है बोलो। 13, 12, 7 नहीं 16 12 7 हाँ 26 16 12 से ये अलग ही है। सर हम 16 बोले। तुम वो बात नहीं, वो लोग हाँ रे हाँ सर बोलेगा हमको, तुम ऐसे बात करोगे हमसे। इसको हम टोटल करेंगे तो 35 आ 16/35, 12/35, 7/35। यस
क्या क्या नाम है? ही सी वी। ठीक है, अब बांटो इसको 35 को रेशियो में, कितना कितना आ रहा है बांटो, 16 पे बांटो। रिया बोलो ना, सॉल्व क्यों ना तुम, दूसरा कॉपी में ये वाला सम सॉल्व किया। बांट करके बोलो तो तुम लोग जल्दी। बता दे सर। 16,685 हाँ 16,685 685 685 ठीक से कर, 39 7 आया। अरे दिखा 16 कैसे आ रहा है? अरे 16 बाई 35 कर, 39,500 इंटू 16 डिवाइड बाई 35 कर, कितना आ रहा है यहाँ आर्यन? 12,057 आ रहा है। 18,057। हाँ अब आया। 13,542. मेरा मोबाइल दिखा 42 पॉइंट के बाद क्या है देख, 0.85. 8 है ना, तो एक बढ़ा दो, 13 542. 543 कर दो, 0.5 है ना, Yes, sir, yes. 5 से वैसे बढ़ा दो। अभी का कितना आ रहा है? 7,900. ठीक है, यहाँ तक पहले कॉपी करो, यहाँ तक पहले कॉपी करो, ठीक है, बढ़ जाएगा। कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, 2100 जल्दी करो, बहुत अच्छा शाम से। अब क्या ही देगा, जितना गंदा गंदा ट्रिक है सब बता ही दिया जा रहा है तुम लोग को, और क्या ही देगा। सैटरडे ना एक काम करते हैं, इसका हम सैटरडे, इसको नहीं कहा सैटरडे, हम ना इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करते हैं, थर्सडे को बाकी बैलेंस करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि थर्सडे को हम ज़्यादा देर क्लास भी दे पाएंगे। सैटरडे को हम लोग ये चालू करेंगे इशू ऑफ शेयर, ठीक है। सैटरडे को जल्दी क्लास अच्छा दे पाइए। स्टडी थर्सडे को हम क्या करेंगे, थर्सडे को थोड़ा लंबा, क्योंकि इसका लंबा टान सकता है, समझा, अकाउंट्स का, और बिजनेस स्टडी को छोड़वा देंगे। देखते हैं मेरा मूड कपड़ा जैसे का है उसका चिंता नहीं है, काम होना चाहिए, ऐसे हो चाहे वैसे हो। तुम लोग बाकी सॉल्व करना, तब तक हो गया यहाँ तक, अरे सुबह कर देगा, जल्दी करो, Yes, sir, हो गया. ठीक है। सुनो ना, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भैया, अरे क्वेश्चन कहाँ गया रे, 900 जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी जो ना वी को बोला गया था 10,000 रुपया हम देंगे भैया, 10,000 तुमको देंगे, तो वी को 10,000 देने का बाद था, मिल कितना रहा है, 2,900. तो और कितना उसको देना पड़ेगा, 100. हाँ 2100। अब ये 2100 इधर प्लस करेंगे, उधर माइनस कर रहे दोनों से. लेगा किससे किससे, इससे और इससे. इससे, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में इन लोग का, Yes, sir. तो इसका जो कैपिटल रेशियो क्या था देखो, 16 और 12 सर. एक जन 1200 देगा। 16 and 12, इसको हम लोग 16 and 12 था ना, ही एंड सी का, तो इसको काट के हम लोग 4:3 भी कर सकते हैं, तो भैया 2100 को 4:3 में बांट दो, एक जन 1200 देगा, एक जन 900 देगा, तेरा खत्म। हाँ, तो 1200 2100 मेरा किस में बांट दो, 4:3 4:3 में बांट। में, तो कितना इतना आ रहा है, ये कितना देगा, ये ये देगा 1200। 1200 माइनस करो तो कितना आ रहा है, 16,857. 16, 857. और ये कितना देगा, 900 तो 9 से इससे निकाल लो, यही 4:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 643। 1 2 6 4 3। तो देखो ये तीनों अमाउंट ही सी वी का कौन सा ऑप्शन में है, फर्स्ट में फर्स्ट है ना ए, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा ए, समझ में आया। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। 7 9 बस बस कॉपी का अच्छा समझता, बहुत अच्छा समझ है। 1200। एमसीक्यू तुम्हारा जो कॉपी पेस्ट होगा, आप टीएस वाला अपने ही एमसीक्यू देना, कुछ अलग नहीं होगा, जो होगा इसके अंदर ही होगा, समझे, Yes, sir. तो तुम अपना भी कंप्लीट कर लेना इसके थ्रू। हो गया कॉपी, हाँ सर। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा ए, इज राइट। 2010 हो गया। ई एफ आर पार्टनर्स, कौन पार्टनर्स है, लास्ट सम्स करेंगे आज के लिए, ठीक है। ई एफ आर पार्टनर्स, ई ड्रॉस फिक्स अमाउंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देख करके क्या समझ में आ रहा है, 6.5/12 होगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे दिया कितना, 8%।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोल रहा है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज कितना बोल रहा है, 8% दे दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया ऑफ ई 2600। ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब निकाल करके दे दिया है हमको। अभी भी याद है ये सम्स करवाया गया था एक्स लेट करके, यस क्वेश्चन नंबर 2, यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे ऐसे ही सम्स है, नहीं तो रुको हम निकाल के देते। रिया तुम पीडीएफ भेजियो, रिया भेजियो, ठीक है हम निकाल लेते हैं, टेंशन का कोई बात नहीं है, डिजिटल क्लास है सब कुछ में आ जाएगा। व्हाट विल यू द मंथली ड्राइंग्स ऑफ द, किसका बोला बाई ई का पूछ रहा है मंथली ड्राइंग्स कितना होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग्स नहीं निकालना, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स निकाल करके दे दिया हमको। क्या निकालना है, ड्राइंग्स नहीं, हम लोग ट्रिकी वाला दिया है ना। आता है तुम लोग को बनाने, बनाओ, छोड़ दो हम बनाते हैं, भूल गए हो गए, पढ़ाई लिखाई बहुत करते हो ना। सर आता है ऐसे मत बोलिए। ए निकाल गया, मिल गया 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 मिल गया। 6.5/12 बता दो, बिगिनिंग है इनटू स्पेन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है मेरा 2600। रेट दिया है 8% ड्राइंग्स 8 into 100 65/12 नहीं करते हैं। ए ध्यान दो, काटना है रे, इस तरह से कट जाता है, इस तरह से नहीं करना है आगे का काटेंगे। ए देखो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दे, याद देखो यहाँ ध्यान दो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मुन्ना मंथली ड्राइंग्स बताया था 31 में 2023। ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करवाए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी दिया था 1950। ही विड्रॉ द फिक्स अमाउंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, इसमें क्या था बिगिनिंग ऑफ दिस, सेम ऐसा सम्स करवाया था, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स दिया 10%। तो देखो कैसे लिखवाते, ध्यान दो यहाँ ध्यान दो, हम लोग फॉर्मूला क्या है, यहाँ ध्यान दो, ड्राइंग्स निकालने बोला है ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट, ऐसा डेबिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं इनटू टोटल ड्राइंग्स लिखते हैं। टोटल ड्राइंग्स पे जो भी रहेगा हम लोग मंथली क्या होता है 12 से होता है ना, ईच मंथ बोल रहा है ना, इनटू रेट 100 मंथ डिवाइड बाय 12, ये था फार्मूला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है और ड्राइंग्स हम लोग क्या लेट करेंगे, x इंटू 12 हो जाएगा, और रेट कितना परसेंट है 8%, तो 8/100 हो जाएगा और 6.5/12 हो जाएगा। बोलो समझ में आया, ड्राइंग्स निकल जाएगा। हाँ कौन किया ये वाला? कौन किया गया, क्लास में करवाए डॉफर, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो ऐसे लिख देना, लेट द ड्राइंग्स, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, बोलो ना। याद आया तुम लोग को, इसलिए वो तो रिवीजन भी करवा देंगे, भूल गए हो तो, कोई पाप की हो तो पाप सुधार देंगे आज। याद आया, बन जाएगा, इतना अच्छा से सब चीज बताया था। 51 नंबर सम्स करते हैं हम लोग, तो लिख देना, लेट द ड्राइंग्स एक्स, ड्राइंग्स को क्या लेट कर रहे हैं एक्स, तो यहाँ क्या लिखते, फॉर्मूला पूरा लिख देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स इंटू 12 है ना, x इंटू 12 इंटू जो परसेंटेज 8/100 हो जाएगा है ना, इंटू 6.5/12, तो 12 कट गया, ध्यान दो 12 कट गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया क्वेश्चन में देखो तो, हाँ इसे तो ये कहाँ से काट, 2600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, कहाँ गया, अरे 500 का ऊपर लेके 2600 दिया, कितना दिया हुआ है 2600 और यहाँ हो जाएगा x इंटू 8/100 करो तो क्या आ जाएगा, देखो तो 8/100 करो 0.08 0 कर देते हैं 52x होगा। डायरेक्ट इंटू कर दिए हो, कैसे किए हो, 8 इंटू 6 कैलकुलेटर में ऐसे ही कर सकते हैं, 8 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 100, या तो 8 डिवाइड बाई 100 इंटू 6.5 कर दो, क्या आएगा 0.52, नहीं सर डायरेक्ट 52 आ रहा, 52 सिर्फ 52 आ रहा है।
गया 100 हो तो गया डिवाइडेड बाय 8 into 6 सही तो था सर 52 आया सर 52 कैसे आ गया रे? सर 8 से 100 काटा ही ना हम 20 8 से 8 किससे कटेगा? 8 और 100 को काट दीजिए कैसे 8 और 100 होगा? 420 तो मल्टीप्लाई क्या रखा करो, मल्टीप्लाई करो। मैं तो कर ऐसे करना 8/100 करो पहले, जैसे हम बोले उससे कैसे करो। 8/100 करो कितना आ रहा है? सर डिवाइड दे हाँ 8/100 करो 0.08 0.08 आ रहा है। यस आइए मेरा कितना है 6.5। ठीक है ऐसे ही करो ना, तो फिर एग्जाम में फंस होगा। इसको करोगे दोनों मल्टीप्लाई तो 0.52। ठीक है x इक्वल टू 5 नीचे लेके चल गया हाँ, तो x इक्वल टू क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो 2600 मेरा क्या हो जाएगा 0.52 x हो जाएगा। तो 2600 को 0.52 से डिवाइड करो, 5000 आ जाएगा 5000। तो इसलिए ड्राइंग्स को हम लोग क्या लेट किए थे x, तो देयरफॉर ड्राइंग्स इक्वल टू 5000। समझ में आया? ड्राइंग्स इक्वल टू 5000। ठीक है कैलकुलेट तो ये इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। सर हम लोग में क्या होगा इसी से डिवाइड करें इसी से डिवाइड करें तो आज को निकालना पड़ेगा तुमको मल्टीप्लाई करके, क्या बोलेंगे हम। नहीं रे क्या बताए वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी अलाउ करना बंद कर दिया। इतना नजर ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सर बी डी। डी ठीक है चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर रुक जाइए रुक जाओ पहले ऑफ कर दें, तो उसके बाद आराम से करते रहना। Recording stopped. हो गया सर वो सर यूट्यूब लाइव ऑफ करने के लिए बुला रहे हैं।